नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का 2022 में जो वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यदि आप लोग इसके पहले के प्रैक्टिस सेट 1 नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 2 पाठ्यक्रम का प्रत्यय, इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों की आने की संभावना है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। ठाकुर पब्लिकेशन बुक, मॉडल पेपर, यूपी टेट, सी टेट, बीटीसी तथा बीएड के प्रीवियस ईयर को आधार बनाकर प्रश्नों को उस प्रैक्टिस सेट में रखा गया है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को तक पहुँच सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक ज़रूर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का यूनिट 2 पाठ्यक्रम का प्रत्यय, इसका पहला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है? आ. राधा कृष्णन आयोग, बा. मुदालियर आयोग, सा. कोठारी आयोग, दा. इंटर आयोग। इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का बा, मुदालियर आयोग 2019 में आ चुका है। प्रश्नों को मैंने बार बार कहा कि प्रश्न रिपीट करता है, इसलिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर देख के जाएं आप लोग। इसलिए जो भी यूनिट है पहले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को रखा हूं, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा हूं। बाद में हम लोग जो फुल टेस्ट करेंगे तो देखेंगे सारे प्रश्नों को सारे यूनिट से मिलाकर करेंगे। इसलिए प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से जरूर दें। बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी करें और मेरे साथ प्रैक्टिस से करते रहें। निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग का गठन हुआ? आ. 1949, 1950, बा. 1965, 1967, सा. 1952, 1953, दा. 1950, 1951। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का सा, 1952, 1953। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? आ. कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर कार्यक्रम, बा. इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कार्यक्रम, सा. इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग कार्यक्रम, दा. नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। साथियों, इसका सही जवाब है 3 का दा, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। इसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। यह कथन है आ. फ्रोबेल का, बा. हॉर्न का, सा. मुनरो का, दा. कनिंघम का। इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का सा, मुनरो। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है? पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है? आ. आर्थिक, बा. दार्शनिक, सा. मनोवैज्ञानिक, दा. सामाजिक। इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का आ, आर्थिक। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के उद्देश्य हैं? आ. बालकों का सर्वांगीण विकास, बा. नैतिक चरित्र का विकास, सा. मानसिक शक्तियों का विकास, दा. इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का दा, इनमें से सभी अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है, पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड है? पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड है? आ. छात्रों की योग्यता के आधार पर, बा. उद्देश्यों के आधार पर, सा. बाल केंद्रित, दा. उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का बा, उद्देश्यों के आधार पर। अगला प्रश्न है, डी.के. व्हीलर के अनुसार पाठचर्या निर्माण प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है? आ. 2, बा. 3, सा. 5, दा. 6। इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का सा, 5। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है? आ. अनुभव आधारित पाठ्यक्रम, बा. शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम, सा. कोर पाठ्यक्रम, दा. सा संबंधित पाठ्यक्रम। इसका सही जवाब हो जाएगा बा, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है,
कलाकार शिक्षक के हाथ में यह अर्थात पाठचर्या एक साधन है जिससे वह पदार्थ अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श के उद्देश्यों के अनुसार अपने स्टूडियो अर्थात स्कूल में ढाल सके। किसने कहा? आ कैशवेल, बा हॉर्न, सा मुनरो, द कनिंघम। इसका सही जवाब हो जाएगा द कनिंघम। अगला प्रश्न है स्टूडेंट एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी स्कूल के लेखक हैं। आ सुल्तान मयूद्दीन, बा एडगर जी जॉनस्टन तथा रोलैंड सी फॉन्स, सा पोटर ड्रेकर, द स्ट्रॉब हिल। इसका सही जवाब हो जाएगा बा एडगर जी जॉनस्टन तथा रोलैंड सी फॉन्स। अगला प्रश्न है पुस्तक केंद्रित पाठचर्या का अन्य नाम है। आ बाल केंद्रित पाठचर्या, बा विषय केंद्रित पाठचर्या, सा शिक्षक केंद्रित पाठचर्या, दा क्रिया प्रधान पाठचर्या। इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का बा विषय केंद्रित पाठचर्या। अगला प्रश्न है क्यूरियर का शाब्दिक अर्थ है। आ दौड़ का मैदान, बा दौड़ का रास्ता, सा खेल का मैदान, दा पाठ्यक्रम। इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का आ दौड़ का मैदान 2019-21 अर्थात रिपीट किया है। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक विधि के तत्व हैं। आ 5, बा 6, सा 7, दा 8। इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का आ 5। अगला प्रश्न है पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं। आ एनसीसी, बा रेड क्रॉस, सा स्काउटिंग, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का दा उपयुक्त सभी। आप लोग देखेंगे लिंक में दिया गया होगा 100% अंक कैसे प्राप्त करें, तो उसमें यही बताया गया है। अगर आपको नहीं प्रश्न आ रहा है बहुत विशेष स्थिति में तो उपयुक्त सभी आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं। आप पीछे देख चुके हैं प्रश्न, उसमें सभी नहीं था, तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर 90-95% उपयुक्त सभी जो दिया रहता है वही सही होता है। तो अगर नहीं आ रहा तो किसी भी एग्जाम में आप रिस्क से ले सकते हैं। अगला प्रश्न है माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है। आ कहानीविद, बा क्रियाविद, सा वाद विवाद, दा प्रदर्शनविद। इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का दा प्रदर्शनविद। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या 3 Rs के अंतर्गत नहीं आता है? आ पढ़ना, बा लिखना, सा गणित, दा अनुक्रिया। इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का दा अनुक्रिया। नहीं शब्द जब भी आ जाए तो आप लोग ध्यान रखना, कभी कभी दिमाग में नहीं बैठता और गलत हो जाता है प्रश्न को, तो तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। पाठचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में से नहीं है। इसका पहला लक्ष्य तथा उद्देश्य, बा विषय वस्तु, सा अधिगम कार्य तथा अनुभव, दा ज्ञान। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा दा ज्ञान। दा ज्ञान इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है? स्थिति विश्लेषण, बा पाठचर्या घटकों की पहचान, सा तार्किकता का विकास, दा मूल्यांकन। इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का दा मूल्यांकन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है? आ जवाबदेही क्यों, बा जवाबदेही लेने वाला कौन, सा जवाबदेही कैसी, दा जवाबदेही किसकी। इसका सही जवाब हो जाएगा सा जवाबदेही कैसी। यदि वीडियो आपको स्लो लगे या तेज लगे तो उसमें क्वालिटी में जाकर आप लोग स्लो कर सकते हैं या तेज कर सकते हैं अपने अनुसार। कई लोग बोलते हैं कि वीडियो तेज है तो आप स्लो कर सकते हैं, या लगता है आपको स्लो है तो तेज कर सकते हैं। सेटिंग रहता है उसमें आप लोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? आ धर्म ग्रंथों पर आधारित, मा मनोवैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित, सा समाज की आवश्यकताओं पर आधारित, दा छात्रों की रुचि पर आधारित। इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का आ धर्म ग्रंथों पर आधारित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती है? आ शिक्षक की योग्यता, बा शिक्षक का जीवन दर्शन, सा शिक्षक का व्यवहार, दा शिक्षक की जात। इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का, बहुत ही सिंपल है, शिक्षक की जात। पाठ्यक्रम की भूमिका नहीं है इसमें।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? आ विद्यार्थी, बा शिक्षण, सा पाठ्यक्रम, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? आ नेता, बा समाज, सा विज्ञान, दा ज्ञान। इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का आ नेता। अगला प्रश्न है, पाठ सागामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। आ अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं, बा अध्यापकों का मार्गदर्शन, सा छात्रों का सहयोग, दा साधनों की पर्याप्तता। इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का आ अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठचर्या परिकल्पना का सोपान नहीं है? आ विषय वस्तु का चयन, बा शिक्षक की योग्यता, सा स्थिति विश्लेषण, दा तार्किकता का विचार। इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का सा स्थिति विश्लेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? आ जिला स्तर का, बा राज्य स्तर का, सा राष्ट्रीय स्तर का, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का बा राज्य स्तर का। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक जन्मदाता हैं? आ जॉन ड्यूवी, बा गौतम, सा कपिल, दा रॉस। इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का आ जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है? आ कथन या कथन है, आ हेनरी का, बा ब्यूशेम्प का, सा एनन का, दा फ्रोबेल का। इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का सा एनन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? आ नेता, बा समाज, सा विज्ञान, दा ज्ञान। इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का आ। प्रश्न रिपीट किया गया क्योंकि 2018 आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? आ शिक्षक की योग्यता, बा शिक्षक का जीवन दर्शन, सा शिक्षक का व्यवहार, दा शिक्षक की जात। ये प्रश्न भी देखो रिपीट किया गया है, तो 31 का सही जवाब हो जाएगा दा शिक्षक की जात। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम पर्यावरण में संचालित होने वाली सभी क्रियाओं का योग है या कथन किसका है? आ मुनरो, बा जॉन डॉबी, सा एनन, दा टिपिनन। इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का बा जॉन डेवी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं? आ सामाजिक परिवर्तन, बा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सा परीक्षा व्यवस्था, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से पाठ्यक्रम का मानदंड नहीं है, ध्यान रखना नहीं है। आ विषय, बा अनुभव, सा ज्ञान, दा अभिवृत्ति। इसका सही जवाब हो जाएगा दा अभिवृत्ति। आप लोग टाइम को थोड़ा बताइए, अगर आप लोग को लगता है 4 बजे या 7 बजे, जो भी टाइम आप लोगों के 8 बजे, जो टाइम आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगे वो टाइम बताइए, उसी टाइम पे हम लोग डिस्कशन किया जाएगा। क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो आप लोग कौन सा टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि किस टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा, 4, 7, 8 या 9 बजे रात, जब भी आप चाहें बोल सकते हैं शाम के टाइम। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं? आ पाठ्यवस्तु, बा शिक्षण विधियाँ, सा उद्देश्य, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का दा उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है? आ अनुदेशन आयाम, बा अनुभव आयाम, सा कक्षानुरूप पाठ वस्तु अनुदेशन, सा राजनीतिक आयाम। 36 का सही जवाब है दा राजनीतिक आयाम। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है या किसने कहा? आ प्लेटो, बा फ्रोबेल, सा ब्रिक, दा सुकरात। इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का बा फ्रोबेल। अगला प्रश्न है, डाइट का क्या अर्थ है? आ जिला शिक्षा संस्थान, बा जिला शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान, सा जिला बेसिक शिक्षा संस्थान, दा जिला प्रशिक्षण संस्थान। इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का बा जिला शिक्षा
एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आ 3, बा 4, सा 2, दा 5। इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का आ 3। अगला प्रश्न है, एक इकाई में होते हैं आ एक पाठ, बा 4 पाठ, सा अनेक पाठ, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का बा 4 पाठ। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास के लिए आवश्यकता होती है आ पाठ्यवस्तु की, बा पाठ्यपुस्तकों की, सा नवीन पाठ्यपुस्तकों की, दा ज्ञान की। इसका सही जवाब हो जाएगा दा ज्ञान की। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन का व्यवहारिक उद्देश्य प्रतिमान प्रस्तुत किया आ जॉन डीवी ने, बा टेलर ने, सा हिल्दा टॉबा ने, दा बीम ने। इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का बा टेलर ने। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित होती है आ मूल्यांकन से, बा उद्देश्यों से, सा विधियों से, दा प्रारूप से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का आ मूल्यांकन से। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है विषय वस्तु, प्रारूप, उद्देश्य, मूल्यांकन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का बा प्रारूप। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के कितने मूल अवयव होते हैं? आ 2, बा 4, सा 6, दा 8। इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का बा 4। अगला प्रश्न है, एक स्तर पर विभिन्न प्रत्ययों का संबंध कहलाता है आ क्षैतिज संगठन, बा ऊर्ध्व संगठन, सा केंद्रीकरण, दा विकेंद्रीकरण। इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का आ क्षैतिज संगठन। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम एकीकरण का उद्देश्य होता है आ पुस्तकों की संख्या में वृद्धि, बा पुस्तकों की संख्या में कमी, सा छात्र नामांकन में वृद्धि, दा विरत या निर्गम में कमी। इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का बा पुस्तकों की संख्या में कमी। अगला प्रश्न है, करिक्यूलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? आ क्यूरियम, बा क्यूरेरे, सा करिक्यूला, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का बा क्यूरेरे। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम सागामी क्रियाएं आधारित है आ रुचि का सिद्धांत, बा क्रिया का सिद्धांत, सा नियोजन का सिद्धांत, दा उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का दा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्काउटिंग और गाइडिंग का मुख्य उद्देश्य है आ चरित्र का गठन, बा उपयोगी कौशल प्राप्त करना, सा नागरिकता एवं राष्ट्रीयता का विकास, दा उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का चयन दर्शन के किस भाग के आधार पर किया जाता है? आ ज्ञान मीमांसा, बा तत्व मीमांसा, सा मूल मीमांसा, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का आ ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए किसने कहा? आ कनिंघम, बा मुनरो, सा फ्रोबेल, दा डॉटसन। इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का सा। 52 का सही जवाब है सा फ्रोबेल। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम शब्द भाषा से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है? यूनानी, बा पंजी, सा लैटिन, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 53 का सा लैटिन। तो इसका सही जवाब था 53 का सा लैटिन। अगला प्रश्न है, पाठचर्या की आवश्यकता होती है आ शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, बा शिक्षण सामग्री के निर्धारण हेतु, सा शिक्षण विधियों के निर्धारण हेतु, दा उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के निम्न तत्व हैं आ उद्देश्य, बा पाठ्यवस्तु, सा शिक्षण विधियां, दा उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है 55 का दा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है,
पाठ्य पुस्तक के संबंध में निम्न कथन सत्य है। आ, विषय की सीमा एवं विस्तार से अवगत करने के लिए। बा, प्राप्त ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए। सा, पाठ सामग्री को इकाइयों में बांटने के लिए। सा, उपरोक्त सभी। 56 का सही जवाब है द उपरोक्त सभी। तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य होता है। आ, सर्वांगीण विकास। बा, आत्मानुभूत। सा, सौंदर्यभूत। दा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का द उपयुक्त सभी। प्रकृतिवाद के अनुसार पाठचर्या आधारित होती है। आ, बालकों की शैक्षिक समस्या पर। बा, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर। सा, बालक की प्राकृतिक क्रियाओं पर। दा, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का द उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है। शिक्षक की आर्थिक स्थिति। बा, अभिभावक। सा, विद्यालय। दा, शिक्षक। इसका सही जवाब है 59 का आ, शिक्षक की आर्थिक स्थिति। जो निगेटिव पॉइंट है वो चाहे शिक्षक संबंधित हो या शिक्षार्थी से गलत माना जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव पॉइंट ही लिया जाता है। राष्ट्र के अनुसार पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। आ, 2। बा, 3। सा, 7। दा, 5। इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का आ, 2। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षा का उद्देश्य था। आज चरित्र निर्माण। बा, व्यक्तित्व का विकास। सा, जीवन हेतु तैयार करना। दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं। आ, 2। बा, 3। सा, 4। दा, 5। इसका सही जवाब हो जाएगा आ, 2। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार अधिगम के प्रकार हैं। आ, क्रियात्मक। बा, प्रतिमात्मक। सा, प्रतीकात्मक। दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का दा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में किस विद्वान ने समर्थन दिया। आ, रूसो ने। बा, रॉस ने। सा, जॉन ड्यूवी ने। दा, सुकरात ने। इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का आ, रूसो ने। अगला प्रश्न है, विषय आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार के विकास की प्रति सजग होना चाहिए। आ, नियमों के। बा, ज्ञान के। साथ सिद्धांतों के। दा, इनमें सही। इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का दा इनमें से सभी। तीनों हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार में किन विषयों को स्थान दिया गया है। आ, भाषा व साहित्य। बा, इतिहास। सा, नीति शास्त्र। दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है 66 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी पाठ्यक्रम के मुख्य प्रतिनिधि कौन कौन से हैं। आ, हीगल। बा, प्लेटो। सा, सुकरात। दा, उपरोक्त सभी। 67 का सही जवाब हो जाएगा दा उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार में किन बातों पर बल दिया गया है। आ, स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर। बा, बालकों की रुचियों और योग्यताओं पर। सा, आवश्यकताओं पर। दा, इन सभी पर। तो 68 का सही जवाब हो जाएगा दा इन सभी पर। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। आ, बालक के जन्म से लेकर बालावस्था तक। बा, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। सा, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। दा, बालक के जन्म से लेकर युवा अवस्था तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का बा, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। अगला प्रश्न है 70 का, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। यह किसका कथन है। आ, गांधी। बा, डॉक्टर राधाकृष्णन। सा, स्किनर। दा, प्लेटो। इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का आ, गांधी जी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। आ, समय सारणी बनाने में। बा, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में। सा, शिक्षण विधि के सुधार में। दा, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है। आ, आदर्शवादी। बा,
प्रकृतवाद सा, यथार्थवाद दा, प्रयोजनवाद। इसका सही जवाब हो जाएगा बा, प्रकृतवाद। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? आ, छात्र केंद्रित, बा, विद्यालय केंद्रित, सा, शिक्षक केंद्रित, दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 73 का आ, छात्र केंद्रित। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? आ, गांधी जी, महात्मा गांधी जी, बा, जेएस मिल, सा, स्वामी विवेकानंद, दा, टिचनर। इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का सा, स्वामी विवेकानंद जी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास का आयाम है? आ, अनुभव आयाम, बा, अनुदेशन आयाम, सा, पाठ वस्तु आयाम, दा, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का दा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? ध्यान रखना, नहीं किया सकता है। आ, बाल कल्याण, बा, मनोविश्लेषण, सा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, दा, शिक्षा दर्शन। इसका सही जवाब है 76 का दा, शिक्षा दर्शन। 76 का सही जवाब दा। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ? आ, 17वीं शताब्दी, बा, 15वीं शताब्दी, सा, 18वीं शताब्दी, दा, 21वीं शताब्दी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का आ, 17वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, कुंठा की दशा में बालक बन जाता है? आ, आक्रमणकारी, बा, एकांतवासी, सा, रोगी, दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का दा, उपयुक्त सभी। स्वामी विवेकानंद ने पाठचर्या के प्रकार बताए हैं? आ, आध्यात्मिक पाठचर्या, बा, भौतिक पाठचर्या, सा, उपरोक्त दोनों, दा, इनमें से कोई नहीं। 79 का सही जवाब हो जाएगा सा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, यथार्थवादियों ने पाठचर्या में लगभग स्थान दिया? आ, 20 विषयों को, बा, 25 विषयों को, सा, 4 विषयों को, दा, 40 विषयों को। इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का बा, 25 विषयों को। तो 80 का सही जवाब बा। अगला प्रश्न है, यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? आ, सच्चित्रता, बा, यौनांगों का ज्ञान, सा, संवेगात्मक परिपक्वता, दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का है उतना ही महत्व और किसका है? आ, विद्यालय का, बा, प्रबंध तंत्र का, सा, पाठचर्या का, दा, उपयुक्त तीनों का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का सा, पाठचर्या का। देखिए, अगर यहाँ पर उपयुक्त सभी लगा दो, आप नहीं आ रहा है, किस मार दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। मैंने इसीलिए कहा 95 प्रश्न उपयुक्त सभी सही होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि 100% सही हो। अगला प्रश्न है, यथार्थवादियों ने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति को स्थान दिया है? आ, मुख्य, बा, गौण, सा, आ और बा दोनों, दा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का बा, गौण। अगला प्रश्न है, पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं? आ, एनसीसी, बा, रेड क्रॉस, सा, स्काउटिंग, दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार पाठचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए? प्लेटो के अनुसार, बा, अरस्तु के अनुसार, सा, शंकराचार्य के अनुसार, दा, वेदों के अनुसार। इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का सा, शंकराचार्य के अनुसार। अगला प्रश्न है, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है? आ, यथार्थवाद को, बा, आदर्शवाद को, सा, आ और बा दोनों, दा, इनमें से कोई नहीं। 86 का सही जवाब है आ, यथार्थवाद को। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती है? आ, सामान्य, बा, तीव्र, सा, उदात्तीकरण, दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 87 का बा, तीव्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सोपान पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं है? आ, लक्ष्य तथा उद्देश्य, बा, पाठ्यक्रम सहायक सामग्री, सा, विषय वस्तु का चयन, दा, मूल्यांकन। इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का बा, पाठ्यक्रम सहायक सामग्री। अगला प्रश्न है, बहरे बच्चों को पढ़ाने की एक विधि है? आ, मौन वाचन,
बा आत्मीकरण सा अंगुली वाचन दा उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का बा आत्मीकरण। यहाँ भी देखिए उपरोक्त सभी प्रश्न आंसर नहीं सही है, तो इसलिए मैंने कहा कि 95 प्रश्न लगभग उपरोक्त सभी होता है, लेकिन 100% नहीं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पाठचर्या की आवश्यकता होती है आ शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, बा शिक्षा सामग्री के निर्धारण के लिए, सा शिक्षण विधियों के निर्धारण के लिए, दा उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 90 का सही जवाब हो जाएगा आ शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। अगला प्रश्न है प्रचलित पाठचर्या की समस्याएं बताइए। आ शैक्षिक पद्धति, बा सामाजिक परिवर्तन, सा चारित्रिक शिक्षा का अभाव, दा उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 91 का दा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है अंधे बालक पढ़ सकते हैं। आ ब्रेल लिपि, बा सामान्य लिपि, सा हिंदी की सामान्य लिपि, दा उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 92 का आ ब्रेल लिपि। अगला प्रश्न है पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल के विद्यार्थियों को दी जाती हैं। कथन है आ हेनरी का, बा सी बी गुड का, सा एन का, दा मुनरो का। इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का आ हेनरी का। अगला प्रश्न है सीखना विकास की प्रक्रिया है या कथन है। आ स्पेंसर, बा रूसो, सा स्किनर, दा फ्रोबेल। इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का आ स्पेंसर। अगला प्रश्न है शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज के निर्माण करना चाहिए या कथन है। आ महात्मा गांधी का, बा डॉक्टर राधाकृष्णन, सा कुप्पू स्वामी, दा डगलस। इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का बा डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम के मुख्य लक्ष्य क्या है। आ शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित करना, बा बालकों की क्षमताओं व रुचियों का विकास, सा बालकों के विचारों का विकास, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है बाल आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है। आ जीवन मूल्यों का, बा पढ़ाई का, सा शिक्षा का, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का आ जीवन मूल्यों का। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम संग्रहण है। आ विद्यालय विषयों का, बा अधिगम अनुभवों का, सा अधिगम क्रियाओं का, दा इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का दा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम परिकल्पना किससे संबंधित होती है। आ लक्ष्य एवं उद्देश्य, बा विषय वस्तु, सा अधिगम अनुभव, दा उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है पाठचर्या को मानव जात के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। कथन है आ फ्रोबेल का, बा मुनरो का, सा पॉल रिस्ट का, दा जॉनसन का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ फ्रोबेल का। जो हम लोग कल देखेंगे पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका यूनिट 3 ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण। तो आप लोग यूनिट 3 बुक और मॉडल पेपर से पढ़िएगा, हम लोग कल देखेंगे। दोस्तों यह था BD 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 2 सेट 2। इसी तरह से पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल टेस्ट हम लोग हल करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, टेस्ट आप लोग जरूर दीजिए। री एग्जाम में 80+ प्रश्न अपने ही वीडियो से आया था, तो आप साथ में बने रहें, निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तथा वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। यदि आप लोगों को न्यूज़पेपर तथा जॉब से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग बुक तथा मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए और मेरे साथ लगातार टेस्ट दीजिए, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आएंगे। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, आगरा यूनिवर्सिटी का दायरा सीमित है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम लोग बने रहें साथ में। तो प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को अपने जो भी दोस्त या फ्रेंड हैं या ग्रुप है वहाँ पर आप ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम व्यू आए और हमें मोटिवेशन मिले, हम लोग साथ में बने रहें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।